बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास रेशो है टोटल एसेट्स टर्नओवर। टोटल एसेट्स टर्नओवर को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? हम जो है वो सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो भी इनकम स्टेटमेंट के अंदर हमें सेल्स गिवन है और बैलेंस शीट के अंदर जो टोटल एसेट्स का टोटल हमें गिवन है, हम उन दो वैल्यूज़ को लेते हैं और सेल्स को डिवाइड कर देते हैं टोटल एसेट्स पे। इसका जो भी आंसर आएगा उसको भी हमने टाइम्स में लिखना है। मिसाल के तौर पे इसका आंसर आ जाता है 2, तो हम लिखेंगे 2 टाइम्स। अब ये 2 टाइम्स हमें क्या बताता है कि कंपनी अगर टोटल एसेट्स के अंदर 1 रुपया इन्वेस्ट करती है तो उसके 2 गुना कंपनी सेल कर लेती है। टाइम्स का मतलब आप जो है वो नंबर ऑफ़ टाइम्स या कितनी दफ़ा में भी ले सकते हैं और गुना में भी ले सकते हैं, 2 गुना, 4 गुना, 3 गुना। ठीक है, तो अगर 2 आ जाता है टोटल एसेट टर्नओवर का आंसर, तो इसका मतलब है कि कंपनी एसेट्स में जितना इन्वेस्ट करती है उसके 2 गुना कंपनी चीज़ें बना के सेल्स करती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है बेटा फ़िक्स्ड एसेट्स टर्नओवर। वहाँ पे टोटल एसेट टर्नओवर था, यहाँ पे फ़िक्स्ड एसेट टर्नओवर है। तो फ़िक्स्ड एसेट टर्नओवर में हम क्या करेंगे? सेल्स डिवाइडेड बाय नेट फ़िक्स्ड एसेट्स। अब यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना आया कि टोटल एसेट था वहाँ पे, यहाँ पे नेट फ़िक्स्ड एसेट आ गया। नेट फ़िक्स्ड एसेट से मुराद क्या है कि अगर आपके पास ग्रॉस फ़िक्स्ड एसेट्स गिवन है तो आप उसमें से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर लें, जो आंसर बचे वो नेट फ़िक्स्ड एसेट होगा। सेल्स को आपने उस पे डिवाइड करना है। ठीक है, इसका आंसर भी लेट्स सपोज के 2 आ जाता है, तो इसका मतलब भी ये होगा कि कंपनी जितना भी नेट फ़िक्स्ड एसेट के अंदर इन्वेस्ट करती है उसका 2 गुना कंपनी सेल्स जो है वो कर रही है। उसके बाद बेटा डेट रेशो है, तो टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स हम इसको करते हैं। टोटल डेट, अब यहाँ पे टोटल डेट से मुराद टोटल लाइबिलिटीज़ हैं, चाहे वो करंट हैं चाहे वो लॉन्ग टर्म है। ठीक है, तो टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अब इसका आंसर जो है वो आपके पास जो है वो परसेंटेज में आएगा। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई 100 करके डेट रेशो इसका आंसर लिख देना है। ये आंसर में क्या बताएगा? लेट्स सपोज इसका आंसर आ जाता है 50%, तो इसका मतलब क्या होगा कि कंपनी ने जितने भी कंपनी के पास टोटल एसेट्स हैं, कंपनी के पास जितने भी टोटल एसेट्स हैं उसका 50% कंपनी ने कर्ज़े के पैसों से ख़रीदा हुआ है। डेट रेशो का आंसर अगर 50 आ जाता है तो हम ये समझेंगे इसका आंसर में ये बताएगा कि कंपनी के पास जितने भी एसेट्स हैं उसका 50% कंपनी ने कर्ज़े के पैसों से ख़रीद रखा है। उसके बाद बेटा हमारे पास है टाइम्स इंटरेस्ट अर्नड। ठीक है, टाइम्स इंटरेस्ट अर्नड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपके पास इनकम स्टेटमेंट में होता है और इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आपके पास इनकम स्टेटमेंट में होता है। अगर आपको याद हो तो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट खोल के देखें, उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब हमारे पास आ जाता है EBIT, तो उसके फ़ौरी बाद हम क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट एक्सपेंस। मतलब दोनों चीज़ें आपको इकट्ठी मिलेंगी। ठीक है, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर रखें, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस कर दें। आंसर इसका आपने लिखना है टाइम्स में। अब ये आंसर हमें बताता क्या है कि कंपनी ने जितना भी इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करना था उसके कितना टाइम्स कंपनी, उसके कितने गुना कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कमा रही है। जितना ज़्यादा, जितने गुना, जितना नंबर ऑफ़ टाइम्स इसका आंसर ज़्यादा आएगा उतना कंपनी जो है वो बड़ी अच्छी पोजीशन में होगी कि वो अपने इंटरेस्ट को जो है वो वेरी इजीली जो है वो पे कर सके। लेट्स सपोज इसका आंसर रहता है 15 टाइम्स, तो इसका मतलब है कि कंपनी ने जितना इंटरेस्ट पे करना है उसका 15 गुना कंपनी, उससे 15 गुना ज़्यादा कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। तो कंपनी के लिए बहुत ईजी होगा अपना इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो उसको पे करना। नेक्स्ट है हमारे पास डेट इक्विटी रेशो।